हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तकजीएट एजुकेशन में। और आज हम जानने वाले हैं कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है। तो कुछ कन्फ्यूजन्स अगर आपको डेफिनेटली इसमें है तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप बाकी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो क्योंकि देखिए आज का ज़माना सिर्फ ऐप बेस है, पूरा वर्ल्ड एक्चुअली डिजिटल हो चुका है। धीरे धीरे और भी चीज़ें डिजिटल होती जाएगी, हर काम को एक्चुअली हम डिजिटल करते जा रहे हैं, जिससे हमारे काम काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है ना अपने लिए भी समय निकाल पाते और अपनी फैमिली के लिए भी निकाल पाते। तो इसलिए डिजिटल होना भी कोई बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, तो ये आपको समझना चाहिए। तो इसके लिए भी आपका काफ़ी योगदान हो सकता है। अगर आप लैंग्वेजेस सीख रहे हैं तो ये सीखने के लिए भी आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लो और हाई लेवल लैंग्वेज, उससे पहले हमें थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग होती क्या है, तो हम एक्चुअली समझ पाएंगे कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उनके वीडियो में जाके देख सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ अगर आप ये सीखना भी चाहते हैं कुछ लैंग्वेजेस सी वगैरह, तो आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। इस तरीके की वीडियोस आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज, मैंने कोई भी अभी यहाँ पे ऐसा नहीं डाल रखे कि आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करके आपको पड़ेगा, ये पे भी करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज़ फ्री हियर। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप इसमें जो चाहे आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो देखिए साथ ही साथ अगर आप चैनल पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो ज्ञान आपको मिलते रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम। तो देखिए आज के टाइम में डिवाइस में जो भी हम काम करते हैं उनको एक हमने क्या कर रखा है, उसको पहले से प्री प्रोग्राम बना रखा है कि भाई हमने ये इंस्ट्रक्शन सेट तय कर दी है और ये पहले से स्टेप बाय स्टेप फॉलो होंगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ कलेक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो हम उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन करते हैं। हमें पता है कि हमें ये काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हमें जो देनी होती है, वो इंस्ट्रक्शंस को हम जब ऑर्डर देके पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम प्रोग्रामिंग करना बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट करते हैं और उसको प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, तो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसे प्रोग्रामिंग करना कहते हैं। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक ऑर्डर देने के लिए देते हैं, उसे ही हम एक्चुअली प्रोग्राम कहते हैं। तो ये इसकी पर्टिकुलर छोटी सी डेफिनेशन। जब इस प्रोग्राम को हम पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो हमारी जैसी लैंग्वेजेस में हमारी भाषाएं होती है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, ये सारी इस तरह की कुछ लैंग्वेजेस जो हम सीखते हैं और जानते होती है दुनिया के अंदर। तो ये सारी लैंग्वेजेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं। अब मान लीजिए मुझे हिंदी आती है एंड इंग्लिश आती है, दैट्स इट, बट एक्चुअली मुझे रशियन सीखनी है या ग्रीक कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो डेफिनेटली उसके कुछ अपने रूल्स हैं, वो मुझे उसकी रूल्स को स्टडी करना होगा। ऐसी जब प्रोग्रामिंग दुनिया में बनती है तो उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनके रूल्स को, इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना होता है। उस रूल्स को आप जैसे फॉलो करते हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, रूल्स के अंडर आपको वो काम करने होंगे, तो तभी आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख पाएंगे। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमने जो अगर प्रकार की बात करें तो हमने दो ही प्रकार एक चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और एक होती है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में भी दो तरीके की एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज की और एक असेंबली लैंग्वेज की। तो और बाकी हाई लेवल में जैसे आप देख रहे हो कोबोल, जावा, PHP, विजुअल बेसिक, जिसे BB के नाम से भी एक्चुअली जाना जाता है, और प्लस C, C++ और पाइथन। तो ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। देखिए जो हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, तो ये मशीन की काफ़ी करीब होती है। मशीन बोले तो इट मीन्स यानी कि CPU। तो CPU का जो आर्किटेक्चर होता है वो एक्चुअली पूरी तरीके से बेस करता है बाइनरी लैंग्वेज पे, जिसे हम 0-1 बोलते हैं। तो वो हमारा होता है मशीन, दैट मीन्स द CPU। तो ऐसी लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ज़्यादा क्लोज किसके होगी, CPU आर्किटेक्चर के या CPU या मशीन के, तो उसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो इसको एक्चुअली आसानी से समझा जा सकता है, और इसमें जो है ना आपकी जो बग्स या किस तरह की एरर आती है राइट टाइम बहुत ही ना के बराबर होती है, क्योंकि ये मशीन को बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। पर एक्चुअली क्या है ना, ये लैंग्वेज हमारी काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है, क्योंकि हमें मशीन या इस तरीके की लैंग्वेज को लिखने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और एक्चुअली इसको समझना ही काफ़ी कठिन सा हो जाता है। इस वजह से ये लैंग्वेज हमारे तो क्या है दूर है, पर एक्चुअली किसके ज़्यादा क्लोज हो गई है, कंप्यूटर यानी CPU के बिल्कुल। इस वजह से इन्हें लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जाता है। तो इनके दो पार्टों में एक्चुअली यूज़ करेंगे, एक मशीन लेवल लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज को रखा गया है। देखिए मशीन लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देखिए ह्यूमन लैंग्वेजेस में मैंने जैसे बताया हिंदी हम यूज़ करते हैं, इसलिए इस तरीके से जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो मशीन के भी अपने कुछ कोड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं 0 और 1।
तो ये बाइनरी लैंग्वेज होती है जो एक्चुअली मशीन लैंग्वेज के अंडर काम करती हैं। और ऐसे में अगर हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो उसके लिए एक्चुअली बाइनरी लैंग्वेज का यूज़ करना ही पड़ेगा और उसे सीखना भी पड़ेगा। 0-1 का नॉलेज हमें प्रॉपर होना चाहिए। तो मशीन लैंग्वेज की फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज में ही मशीन लैंग्वेज हम एक्चुअली इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते थे। इसकी सिर्फ 0 और 1 होता था, सीधे ही कंप्यूटर का मशीन द्वारा एग्जीक्यूट होता था, क्योंकि कंप्यूटर का सिर्फ मशीन भाषा ही समझ में आती थी। असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज में हमने सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर लैंग्वेज रखी थी। इस असेंबली लैंग्वेज में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन निर्देशों को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ कमांड्स होती थी और सिंबॉलिक कोड्स होते थे, ऐड, प्रिंट, मूव, सब एक्सेट्रा, इनका हम काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो ये सारे वहाँ पे एक्चुअली रिजर्व वर्ड्स होते थे। रिजर्व वर्ड्स को एक्चुअली वहाँ पे हम निमोनिक्स कहते थे। तो निमोनिक्स का यूज़ करा जाता था एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो असेंबली लैंग्वेज जो कोड और प्रोग्राम लिखना समझना प्रोग्राम के लिए काफ़ी भाषा मशीन लेवल की तुलना में थोड़ी आसान जरूर हो गई थी, मगर अभी भी हमारी यानी ह्यूमन से काफ़ी दूर थी। तो ऐसे में असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में सेट करना पड़ा और ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाने लगा था। तो उनको नाम असेंबलर यूज़ किया। तो असेंबली लैंग्वेज की जितने भी हमने एक्चुअली एक सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ट्रांसलेटर यूज़ करा। तो असेंबली में जो ट्रांसलेटर हम यूज़ करते हैं उसे हम एक्चुअली असेंबलर के नाम से जानते हैं। जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर हम लो लेवल में बनाया जाता था वो बहुत ही फास्ट और मेमोरी एफिशिएंट होता था। तो प्रोग्राम प्रोसेसर और मेमोरी का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से करता था। लो लेवल लैंग्वेज में जो डायरेक्ट हार्डवेयर का इंटरेक्शन होता था, इस वजह से ऐसा होता था। अब बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की। तो हाई लेवल लैंग्वेज एक्चुअली काफ़ी फ्रेंडली लैंग्वेजेस होती है जो ह्यूमन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है। और मतलब जो मशीन का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअली पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से काफ़ी पोर्टेबल हो जाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांजिशन जी आता है वो काफ़ी इंग्लिश जैसा ही होता है, जिससे प्रोग्रामर्स को काफ़ी ईजी लगते हैं और समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। जो बहुत से एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता है कि एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, सी प्लस पाई और इन तरह की लैंग्वेज यूज़ करना काफ़ी आसान है, क्योंकि हमारी अपनी खुद की इंग्लिश स्ट्रक्चर लैंग्वेज में लिखे गए हुए हैं। साथ ही तथा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने का फ़ायदा यह भी है कि प्रोग्रामर को कंप्यूटर हार्डवेयर से जो रिलेट सभी जो लो लेवल जानकारी होनी ज़रूरी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा लो लेवल की जानकारी हो, आपको कि प्री प्रोसेसर कैसे काम करता है, प्रोसेसर में 0-1 कैसे अंदर जाते हैं। तो इस वजह से हाई लेवल में भी हमें कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चर को कभी भी ज़्यादा समझ जो नहीं पड़ती, मोटा मोटा ऊपर से हम एक चीज़ समझ सकते हैं, जबकि मशीन में ऐसा होता था। अब उस सतरी भाषा की में अगर हम बात करें तो कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन पर लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ा। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर अलग अलग उच्च स्तरीय भाषाओं के हिसाब से काम करते हैं। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि अगर फोर्टैन, कोबोल और बेसिक, पास्कल, सी प्लस, जावा एक्सेट्रा है, उस स्तरीय भाषा यूज़र फ्रेंडली होती है, आसानी से सीखी जा सकती है, आसानी से इन्हें मेंटेन भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है मशीन इंडिपेंडेंट होती है। हाई लेवल में से एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद आप इसे अलग अलग कंप्यूटर में हिसाब से कंपाइल या इंटरप्रेट करके उपयोग कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी और इस तरीके की आपको लैंग्वेज आपको पता लगी कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है, तो कितनी डिफ़िकल्टीज होती थी उस टाइम में लो लेवल लैंग्वेज करने में, लेकिन हाई लेवल में इतनी नहीं है। तो आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए डेफिनेटली। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो इस तरीके की ज्ञान और नॉलेज आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच और फिर मिलेंगे नए लेटेस्ट ज्ञान और नॉलेज के साथ में।